भारतीय राजनीति का नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है और उस अध्याय का नाम है 3.0, यानी कि भारतीय जनता पार्टी शासित नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल 3.0। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज आपसे बात करने के लिए आया है मुख नायक एक अंतराल के पश्चात, और आज से मुख नायक एक नवाचार करने जा रहा है जिसके तहत भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी। बहरहाल बात करते हैं केंद्र की। जी हाँ, केंद्र में जो सरकार स्थापित हो चुकी है उसमें तमाम ऐसी कई चीजें हैं जिन पर चिंतन और मंथन करने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, और उस चिंतन मंथन का अंततोगत्वा ये हाल हुआ है कि सरकार जो बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं है। तथापि कांग्रेस ने एक हुंकार भरी है और उन्होंने कहा है कि वे समय आने पर तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कांग्रेस के स्वयं के बल पर 100 सांसद जीत कर आए हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी के जो दावे थे 400 पार और 400 पार के उस त्रिष्म को नहीं तोड़ पाई उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण और उनका संगठन, क्योंकि जो 400 पार का आंकड़ा है अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बहरहाल सरकार तो बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस की दृष्टिकोण से यदि देखें तो 53 सीटों के बाद सीधे 100 सीटें मिलने कहीं न कहीं उनमें एक उत्साह और जोश जगा है। परिणामतः कांग्रेस ने अपने आप को पिछले चुनाव के तुलना में मजबूत साबित किया है। और राहुल गांधी की जो भाषण हो रहे हैं, राहुल गांधी की जो चर्चा छेड़ रही है, उस चर्चा के माध्यम से राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि देश के प्रधानमंत्री के सामने उनकी छोटी बहन, जी हाँ प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती वाराणसी से, तो देश के प्रधानमंत्री हार जाते। तो ये बड़बोलापन है या फिर उनका आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास उस समय अग्नि परीक्षा में होगा जिस समय इस देश में उपचुनाव का दौर प्रारंभ होगा, क्योंकि राहुल गांधी दो लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं, रायबरेली और वायनाड से। तो लोकतंत्र के मापदंड के अनुसार राहुल गांधी को एक सीट का परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 स्थानों से चुनाव जीते थे, वाराणसी से और बड़ोदरा से, तो उन्होंने बड़ोदरा सीट को छोड़ा था। तो उसी तारतम्य में राहुल गांधी के संदर्भ में स्पष्ट हो गया कि वे वायनाड की सीट छोड़ने वाले हैं। लेकिन उनका एक दावा और बड़ा सामने आ गया कि इस बार पहली बार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और 2024 के कांग्रेस का स्टार प्रचारक का जो काम किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, वे वायनाड से चुनाव लड़ेगी और जीत भी जाएगी, ऐसे राहुल गांधी के दावे हैं। बहरहाल उपचुनाव की क्या रूपरेखा है और उपचुनाव में कौन सा करवट बैठता है वो तो समय ही बताएगा। किंतु वायनाड फिर से चर्चा में आ गया है और फिर से गांधी परिवार का नाम चर्चा में आया है, क्योंकि गांधी परिवार के संदर्भ में यदि चुनाव की बात की जाए तो वायनाड की बात करे या रायबरेली की करे या अमेठी की करे या फिर बेल्लारी की करे, कहीं ना कहीं ये गांधी परिवार का गढ़ है। और गांधी परिवार ने वायनाड को भी अपने खजाने में जोड़ने का काम किया है। तो क्या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से सांसद होगी और वायनाड से उनके सामने भारतीय जनता पार्टी या अन्य राष्ट्रीय पार्टी का कौन कद्दावर चेहरा होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल वे उत्साहित है कि उन्होंने 100 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर ली है और वही भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार बनी है उससे वे अति उत्साहित है। अब वायनाड की ओर देश की राजनीति का रुख बदल गया है। अब वक्त ही बताएगा कि वायनाड का कौन होगा सांसद। नमस्कार।